वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, सब अच्छे होंगे मैं समझता हूँ। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए चैप्टर 8 और एक्सरसाइज आज जो 8.3 है उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। आज इससे पहले आप लोगों को 8.3 डिस्कस की थी पार्ट 1 के अंदर, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और कुछ एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस तक अपने 3 क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 4 पार्ट सब पार्ट्स वो अपने वाइंड अप किए थे। आज अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 4th के टोटल सब 10 पार्ट्स हैं, तो 10 पार्ट्स को आज वाइंड अप करेंगे। तो आज ये पूरी आज इस वीडियो में कंप्लीट एनसीईआरटी वाइंड अप हो जाएगी। देन फर्दर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे और ऑब्जेक्टिव के आई थिंक मैं नियर अबाउट मोर देन 50 ऑब्जेक्टिव्स लूँगा। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके सब्जेक्टिव बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये मान के चलें कि अगर आप कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही शानदार लेवल के मिलेंगे। चाहे वो किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप नॉर्मली आप स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये मान के चलो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको और से अगले वीडियो को देखना, सब कनेक्टेड हैं और सभी जो नई चीज़ें जो आएगी वो भी मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा उसके साथ। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2। जो क्वेश्चंस हैं 4th क्वेश्चन के सब पार्ट्स जो कि टोटल 10 पार्ट्स हैं, उनमें से फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स ऑफ विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। cosec थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। और ये क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट है। अपने प्रूव दैट करने के 3 फॉर्मेट पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड साइड से अपन राइट हैंड साइड जनरेट कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। सेकंड मेथड पढ़ा था कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जनरेट कर लेते हैं, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ये पढ़ा था कि कुछ लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और एक लास्ट रिजल्ट पर अपन जहाँ पर भी आते हैं वहाँ अपन रुक जाते हैं। वो अगर राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा होता है देन फर्दर आप क्या करते थे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। और राइट हैंड साइड को सॉल्व तब तक करते हैं जब तक कि लेफ्ट और राइट का रेस्पॉन्स इक्वल ना आ जाए, और इक्वल आ जाते तो अपन कह देते हैं कि हेंस प्रूव वाला लास्ट पार्ट हो जाता है। तो टोटल 3 मेथड्स हैं। यहाँ अपन कर रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कुछ ऐसा है कि कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट थीटा दैट इज कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा, और ये बाहर होल स्क्वायर है। अब आप लोग इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर रहेगा 1 माइनस कोस थीटा और ये रह गया होल स्क्वायर। अब आप देखो इसका होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन करिए। देखिए ओपन करेंगे तो ऊपर रहेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो कि स्क्वायर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे मैंने ये लिख देता हूँ आइडेंटिटी यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी से अपन ने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है इसको a प्लस बी और a माइनस बी मेंशन कर दीजिए, जो कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी एंड देन फर्दर a माइनस बी। ये वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, कर देते हैं। चलो तो कंटिन्यू आपका जो पार्ट बन रहा है वो पार्ट देखिए। ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे रह गया 1 माइनस कोस थीटा। अब आप लोग देखो कि 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा रिमेनिंग रह गया, ऊपर रह गया 1 माइनस कोस थीटा और डिनोमिनेटर में रह गया 1 प्लस कोस थीटा। और यही आपका पार्ट जो कि राइट हैंड में प्रूव करना। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और यहाँ से अपन ने जनरेट कर लिया राइट हैंड साइड, और यहाँ से आप लोग देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका आपने प्रूव कर लिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते हैं अपन यहाँ पर भी क्या दे रखा, प्रूव दैट का क्वेश्चन, और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पहले और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना पहला काम है, क्योंकि अपन जनरली एक फॉर्मेट पढ़ा था 90% जनरली क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं उसको साइन कोस के टर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। देन फर्दर जो भी ऑपरेशन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग या राइट हैंड साइड जैसा लाना होता है उस अकॉर्डिंग अपन उस क्वेश्चन की ट्रिक्स जो भी लगानी होती है वो लगाते हैं। बट उससे पहले अपना पहला काम होता है 90%, 100% वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 90% क्वेश्चन में आपको आप लोग देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट क्या लगा लेते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, चाहे वो टेन थीटा है तो और कोट है तो कोस बाई साइन, सेक है तो 1 बाई कोस और कोसेक है तो 1 बाई साइन। ये आप फार्मूला जो भी बेसिक होते हैं
वो इनिशियल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी साइन कोस में है तो आपको और कुछ नहीं लगाना, जिसको है एलसीएम लेना, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया तो रिमेनिंग रह गया कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए कोस स्क्वायर ए, प्लस अगेन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या रह गया वापस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। कोस स्क्वायर तो आपके पास कोस स्क्वायर है तो एज इट इज़ है। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, जो मैं कि फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया। तो पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a, और डिनोमीटर में आपके पास आ जाएगा एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए और ये कॉस है। अब इसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि आपको दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिस्पॉन्स 1 होता है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं, वापस अपन की आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 होता है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको एक साथ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एंड देन प्लस 1 और देन फर्दर 2 साइन ए अपॉन आपके पास बना 1 प्लस साइन ए देन फर्दर कॉस ए। अब आप देख सकते हो इस टर्म में ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसका रेस्पॉन्स कितना हो गया, इसका रेस्पॉन्स हो गया 1 और आगे एक 1 और ऑलरेडी दे रखा है, और ये है 2 साइन ए एंड अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड देन कॉस है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन है, और डिनोमीटर में है 1 प्लस साइन है और देन फर्दर कॉस है। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन है और डिनोमीटर में एज इट इज़ है 1 प्लस साइन है और देन कॉस है। अब देखो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया 2 बाई कॉस है, और 2 बाई कॉस से जो कि आप जानते हैं 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो आंसर रह गया 2 सेक ए। और यही आपका आंसर लाना था कि 2 सेक ए, और ये आपका फाइनल राइट हैंड साइड का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, RHS पार्ट है, और आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं अपन हैंस प्रूव्ड, HP यानी हैंस प्रूव्ड। और अब एक चीज़ यहाँ पर आपने देखा कि ये फॉर्मूले जो आपने जनरेट, सॉरी ये जो इम्प्लीमेंट, देखो जो चीज़ आप लोग लगा रहे हैं ना वो आपको लिखना बनता है। ऐसा नहीं कि सर बाकी टीचर जानते होंगे, जानता कुछ भी नहीं कोई भी, आपको शो करना पड़ेगा जहाँ ज़रूरत है कि आपको ये जो भी मेंशन कर रहे हो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन करोगे तो कुछ चीज़ें क्या होती है, एक फार्मूला है, फंडामेंटल मार्केटिंग का फार्मूला है कि दिखता वही बिकता है, तो जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। तो आपको कम से कम अपनी कॉपी में, क्योंकि आप प्रेजेंट करने का तरीका यही है कि आप कॉपी में लिख के प्रेजेंट करेंगे, सामने वालों को आप बोल के नहीं लिख के बताएंगे। तो लिख के बताएंगे तो जब तक उसके रिलेवेंट सारे कंटेंट आप मैक्सिमम लिखोगे तो कॉपी की ब्यूटी, उस पेज की ब्यूटी बन जाएगी, और ब्यूटी बनेगी तो डेफिनेटली दिखेगा, वो बिकेगा, ये फंडामेंटल फॉर्मेट चलेगा। तो मैं कोशिश समझ करता हूँ कि मैं मेरी तरफ से आपको कई बार बता देता हूँ, बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, तो आपको क्या हर चीज़ को लिख के दिखाना है, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं सेकंड के बाद थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड को अपन मैंने लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलने में रिपीट कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मेंशन कर देता हूँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको कैसे देखें, प्लीज़ इसको ढंग से देखें। सबसे पहला काम ये 10 कोट के टर्म में दे रखा, किसके टर्म में दे रखा, 10 कोट के टर्म में। तो आपको मैंने बताया था इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि साइन कोस में बदल दो। तो पहले तो अपन इसको क्या लिख देते हैं, एज इट इज जैसा पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपका tan थीटा, मैं लिख देता हूँ एक बार पहले वापस, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा एंड देन प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कोट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को बोलते हैं साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करता है, अपना जो डिनोमीटर पार्ट है, ये डिनोमीटर दिख रहा है 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत ये है कि ऊपर तो आपके पास इस ऊपर कोई चेंज नहीं है, ऊपर चेंज नहीं है, तो साइन थीटा बाई
cos थीटा एज इट इज़ है, और डिनोमीटर में आप एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आया, तो ये रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर रह गया cos थीटा बाई साइन थीटा, और एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमीटर में हो गया इसका cos थीटा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग ये देखिए कि जब ये डिनोमीटर पार्ट है ये रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ करने के लिए अपन इसको मेंशन कर देते हैं, ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ये पूरी टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, साइन थीटा और ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, कॉस थीटा माइनस, अब ये प्लस ऊपर है आपके पास है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, अब ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ कॉस थीटा, और डिनोमीटर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान देना ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल होकर ये जाएगी ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, तो ये वही किया मैंने, नया नहीं किया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इस स्टेप के बाद आपको अगर मैं समझता हूँ समझ में आता है तो एक स्टेप में और यहाँ पर, चलो यहाँ ना करके यहीं कर देता हूँ, एक स्टेप और हो जाएगी यहाँ से। आप देख सकते हैं ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और नीचे ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये साइन माइनस कोस और ये कोस माइनस साइन है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या बन सकता है, साइन माइनस कोस बन सकता है, साइन माइनस कोस बन सकता है। तो यहाँ से अपन माइनस ले रहे हैं और माइनस लेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैं बोल रहा हूँ साइन SIGN वाला और ये SIN वाला, तो मैं साइन थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन प्लस माइनस वाले साइन की बात करना चाह रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये एज इट इज़ यहाँ तो बन जाएगा आपका जो टर्म बन रही है वो साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमीटर में कॉस थीटा और ब्रैकेट हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस कॉमन ले लेता माइनस, और ऊपर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमीटर में रह गया साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज और ये रह गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग इसको ढंग से अगर समझे, यहाँ तक मैं समझता हूँ क्वेश्चन पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं ले आ रहा हूँ, कहीं नहीं छुपा रहा हूँ, ये आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट दिख रहा है। एक बार अब इसके बाद के जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ से आपका ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों टर्म से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भैया, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा रह गया। अब आप लोग देख सकते हैं इसका जो लेंगे वो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, दैट इज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये ब्रैकेट और अपन ने ले लिया एलसीएम, एलसीएम दैट इज़ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एलसीएम आ गया। अब आप देख सकते हैं कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ साइन क्यूब थीटा, क्यूब थीटा, एंड देन माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग होगा कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर दैट इज़ कॉस क्यूब थीटा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, दैट इज़ ए माइनस बी एंड देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फार्मूला है। मैं समझता हूँ ये फार्मूला आप हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ते हैं। और वैसे ये सब चीज़ें अगर आप इंट्रोडक्शन की क्लासेस देखेंगे इनिशियल वाली तो वहाँ आप लोगों को ये सब फार्मूले प्रूव के साथ बता दूंगा, मैं प्रूव कैसे किए हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। ये फार्मूले आए हैं कैसे, जनरेट कैसे हुए वो भी समझा देंगे। चलो अब अपन लगाते हैं ये फार्मूला पर्टिकुलर। देखिए फार्मूला लग रहा है आपके पास, यहाँ पर है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप आ जाइए इनटू, ऊपर फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास यहाँ पर जो फॉर्म टर्म बन रही है, मैं समझता हूँ यहाँ टर्म छोटी पड़ेगी ना, तो एक सेकंड अपन इसको यहाँ ना लेके अगले पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ नहीं बचे के, मैं थोड़ा सा एरो बना देता हूँ। इस एरो से अपन यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, नीचे की तरफ एरो दे दिया मैंने क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा। मैं एक बार वापस इसको छोटा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपके पास स्टेप दिखती रहे, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। ऊपर तो डिनोमीटर में तो नीचे आ रहा है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा स्पेस लगेगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए थोड़ा सा लेंथ हो जाएगी इसकी, और लेंथ वहाँ पर शॉर्ट में नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं अपन साइन थीटा ए माइनस बी, ये तो मेंशन कर दिया। देन ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, देन बी स्क्वायर दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ प्लस ए बी का मतलब होता है साइन थीटा
एंड देन कोस थीटा। जो फॉर्मूला लिखा वो मैंने इंप्लीमेंट किया और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ क्या है साइन थीटा एंड देन कोस थीटा लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया ऊपर वाली टर्म। और अपन जानते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स कितना होता है 1 होता है, तो ये मेंशन कर दीजिए आप लोग, ये मेंशन कर दिया कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में चलो एक स्टेप बढ़ा के फिर लिख देते हैं ना, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देन प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड अपॉन साइन थीटा एंड देन कोस थीटा। ठीक है, अब आप लोग इसको जो चीज़ें हैं वो अरेंज कर देते हैं। मेजर कुछ नया नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1 और ये रिमेनिंग रह गया साइन थीटा और कोस थीटा। अब आप बात करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अभी कि साइन थीटा से कोस थीटा काट देते हैं और 1 बच जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पहले जो डिवाइड है ना ये ऐसे डायरेक्ट कटेगा नहीं, पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, फर्दर कटेगा। तो सेपरेट कर लेते हैं पहले इसको, सेपरेट यानी दैट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा एंड देन कोस थीटा देन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में दैट इज़ साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आपके आराम से इसको आप इजीली कट कर सकते हो। अब ये जो बना है, अब ये इसको बना है, इसको को आप क्या अरेंज कर रहे हैं, यहाँ अरेंज कर रहे हैं आप इसको लिख रहे हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा और ये प्लस ओवरऑल क्या रह गया 1। अब आप जानते हैं 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा क्या डिनोट करता है, 1 बाई साइन तो डिनोट करता है कोसेक थीटा और ये 1 बाई कोस थीटा सेक थीटा और ये +1। अब आप जैसा आपका आउटपुट चाहिए वैसा ले आएंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ पहले सेक आ रहा होगा, यस 1 प्लस सेक और कोसेक आ रहा, तो इसको पहले रीअरेंज कर लें और रीअरेंज करने पर आपको मिलेगा 1 प्लस सेक थीटा और देन फर्दर कोसेक थीटा और ये फाइनल आंसर आपका वाइंड अप हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका फाइनल और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने रिपीट किया है, लिखा भी साथ में क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार निकालना पड़ेगा हाथ से, और ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल 100% आता है, किसी न किसी स्कूल में और किसी न किसी एग्जाम में आपको नो डाउट डेफिनेटली मिलेगा ये। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग देखो इसमें रेस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो इसको जितना सिंपलीफाई लेफ्ट हैंड का कर सकते हैं उतना लेफ्ट हैंड कर लेंगे, अगर राइट हैंड की जरूरत पड़ेगी तो राइट हैंड करेंगे, नहीं तो लेफ्ट हैंड में कोई ट्रिक इंप्लीमेंट करना होगा तो ट्रिक इंप्लीमेंट करेंगे। अगर वो ट्रिक आपके माइंड में आ सकती है तो बता देंगे, नहीं आ सकती है तो भी बता देंगे। देखिए चलो सबसे पहला काम है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिखा हुआ है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 प्लस सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस ए एंड अपॉन सेक का मतलब 1 बाई कॉस ए। अब आप लोग देख सकते हैं कॉस ए को एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और डिनोमीटर में कॉस ए, और अगेन वापस नीचे डिनोमीटर में क्या रहा, देखिए एक बार ये ओवरऑल डिनोमीटर में रहा 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, ऊपर रह गया 1 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़े दूसरे कलर से, सॉरी ये एक सेकेंड 1 प्लस कॉस ए रह गया और नीचे क्या रह गया 1 रह गया। मैं समझता हूँ ये अपना लेफ्ट हैंड का रिस्पॉन्स है, और लेफ्ट हैंड में इसके फर्दर आप चाहो तो देखो रेशनलाइज कर सकते हैं नीचे ऊपर वाले साइन को, बट अभी अपन क्वेश्चन की डिमांड को देख के ना देख के, अब क्योंकि ये ट्रिक आपके को एक माइंड में जनरेट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये तरीका इस क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट, देखो लगा तो लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड ला सकता हूँ मैं कि भाई मैं 1 माइनस कोस ए का ऊपर नीचे डिनोमीटर में डिवाइड न्यूमीटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करके मैं ला ले आऊँगा, बट ये चीज़ आपको याद रहे ना रहे तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ तक तो अपने लेफ्ट हैंड किया और फर्दर इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं राइट हैंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, राइट हैंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यह जो आपकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी मेंशन कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग मेंशन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का अपन ने क्या किया, इस आइडेंटिटी का अपन ने यहाँ पर यूज़ किया, और ये यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए देख सकते हैं, एक सेकेंड है ना बेटा,
ना। अब अपन यहाँ पर यूज़ कर लिया, अब अपने पास यहाँ पर बचा है नीचे एज इट इज़ 1 माइनस कॉस ए। अब आप लोग क्या करें, न्यूमरेटर में 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला बना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए एंड देन 1 प्लस कोस ए, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है 1 माइनस कोस ए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ टर्म्स जो हैं वो ये 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए रह गई, कटा क्या बचाया गया 1 प्लस कॉस है, और डिवाइड में बचा 1। और मैं समझता हूँ ये लेफ्ट हैंड है जो ही राइट हैंड का रेस्पॉन्स है। देखो ये लेफ्ट हैंड का रेस्पॉन्स है, वही राइट हैंड का रेस्पॉन्स है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आपने ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले आए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल लेके आए, तो यहाँ आप बोल दोगे HP यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 12 में डिस्कस किया है मैंने। क्या डिस्कस किया है, अब यहाँ पे मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ, वापस ट्रिक को आप ध्यान देना कि ये राइट साइड में अगर आप देखो कोसेक ए और कोट ए लिखा हुआ है, कोसेक ए और कोट ए लिखा हुआ है। कोसेक का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोसेक ए, दैट इज़ कोसेक का मतलब होता है 1/sin ए। ध्यान देना, मैंने वो 5th क्वेश्चन जो बताया था, सॉरी 12th क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 बताया था, सेम ये क्वेश्चन उसी तरह का है, बट वहाँ पे भी मैंने उस क्वेश्चन के सेक और टेन लिखा हुआ था, और यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक और कॉट लिखा हुआ था। उस क्वेश्चन को जो कराया उस वीडियो में, पिछली वीडियो में देखें, और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखें। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को मुझे एक साथ कराना था, बट वो दोनों अलग अलग सीरीज़ में थे, इसलिए फिर मैंने साथ नहीं कराया। बाकी सेम सीरीज़ में होते तो एक साथ कराता मैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। चलो कोट लिखा हुआ है, कोट ए लिखा हुआ है, कोट का मतलब होता है आप जानते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या हो गया, साइन ए। अगर आप देखें दोनों में, तो डिनोमीटर में इसमें भी सेक ए लिखा हुआ है, इसमें भी डिनोमीटर में सेक लिखा हुआ है, तो दोनों में सेक लिखा, दोनों में साइन लिखा हुआ है। दोनों में साइन लिखा हुआ तो साइन का मतलब आप ये समझेंगे कि ये जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूरा जो है राइट लेफ्ट साइड वाला वो साइन कोस के टर्म में ही है। तो कहीं ना कहीं आपको राइट साइड में जाने के लिए आपके क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमीटर को, किससे, साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, अब अपन ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, दैट इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब अपन यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड बाई साइन ए ऑन बोथ द साइड, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर। डिवाइड बाई साइन ए ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर में अपन यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं, ये मैं एक बार वापस इसको थोड़ा सा बढ़िया सा बॉक्स से समझा देता हूँ ताकि पता रहेगा कि साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड, एक सेकंड इसको भी थोड़ा सा पास ले आते हैं, एक सेकंड। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने डिवाइड। जब साइन ए से करें तो कर लीजिए साइन ए से डिवाइड। ये लो भैया, साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। क्या डिवाइड आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइड कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो टर्म बनी है वो देख सकते हैं, कुछ कैंसिल हो रही है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब रिमेनिंग रहा कोस बाई साइन, क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है, कोट ए होता है, और ये माइनस 1 हो गया, प्लस 1 बाई साइन दैट इज़ कॉसेक, कॉसेक ए हो गया, और डिवाइड में आप देखो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कोट ए हो गया, और ये प्लस 1 हो गया, और ये माइनस 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अब अपन यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि अपने को इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से एक आइडेंटिटी अपने काम आएगी, और आइडेंटिटी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आइडेंटिटी ये है कि आपने पढ़ी होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। और इसको अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी कोसेक ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लगा सकते हैं। तो पहला तो मैं यहाँ पर जो इसको अरेंज है, पहले अरेंज कर रहे हैं। कैसे अरेंज कर रहे हैं, अरेंज देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन, और मेंशन कर रखा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए,
और आप जो अरेंज कर रहे हैं वो 1 किसकी जगह लिख रहे हैं, इस न्यूमरेटर वाले 1 की जगह लिख रहे हैं। जैसा मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 12 में बता रखा, उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। बस यहाँ इस क्वेश्चन में साइन, वहाँ कोस का डिवाइड कहते हैं, साइन का डिवाइड कर रहे हैं, और फिर जो टर्म्स बना रहे हैं वो उसी टर्म में बना रहे हैं। और फॉर्मेट किया, जो 1 को रिप्लेस कर रहे हैं वहाँ वो 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, और यहाँ अपन ले रहे हैं 1 + कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करें। तो थोड़ा सा चेंजेस वो जैसी टर्म्स है वैसे हो रही, बट एल्गोरिदम सेम है कि प्रोसेस जो फॉलो करें वो प्रोसेस दोनों में सिमिलर है। ठीक है, चलो 1 को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर से एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहले देखिए आप लोग इसको ऐसे, इसको लिख दिया। अब आप देख सकते हैं इसको क्या कर रहे हैं आगे, ये लिखा मैंने कोसेक ए प्लस कोट ए, ये ब्रैकेट और ये माइनस 1 को आपने रिप्लेस किया, ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये मैंने मेंशन कर दिया। और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये 1। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखोगे, a प्लस बी और a माइनस बी लिखोगे। तो अरेंज कर देते हैं अपन थोड़ा सा इसको, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा देता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा इसको वाइट से लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ a प्लस बी एंड देन ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ आप अरेंज कर दें। ठीक है, चलो तो अब इसको लिख देते हैं अपन, कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये माइनस और ब्रैकेट और लिख देते हैं अपन कोसेक ए प्लस कोट ए और ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए, ये ब्रैकेट क्लोज और डिनोमिनेटर में जाएगा, वो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में टर्म्स देखिए, न्यूमरेटर में ये जो टर्म्स आ रही है, ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। और कॉमन आ रही है तो आप इसको कॉमन को बाहर निकाल लीजिए। देखो को बाहर निकाल रहे हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए, जब मैंने बाहर निकाला तो रिमेनिंग रह गया, यहाँ क्या रह गया 1 माइनस, जब ये प्लस वाली बाहर कॉमन आ गई तो क्या रहेगी माइनस, तो ये 1 माइनस और 1 सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 माइनस, और ये मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ब्रैकेट है दैट इज़ कोसेक ए माइनस कोट ए, ये ब्रैकेट क्लोज और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो एज इट इज़ है, कौन सी, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, साइन जो है वो साइन ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट ओपन क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, और ये ब्रैकेट और नीचे रह गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देख सकते हैं ये जो टर्म है, ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग जो रह गया वो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया कोसेक ए प्लस कोट ए। और यही आपका फाइनल प्रूव में डिमांड थी कि कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए, और यहाँ पर अपने जनरेट कर लिया कोसेक ए प्लस कोट ए। मैं समझता हूँ ये उस पिछले वाले जो एग्जांपल था 12 उससे भी ज़्यादा इजी है। वहाँ पर क्या वो ये टर्म न्यूमरेटर में ना आके डिनोमिनेटर में आ रही थी, तो डिनोमिनेटर में 1 लेकर 1 को फिर अपने सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखे, फिर a प्लस बी a माइनस बी लिखे, यानी 2-3 स्टेप और बढ़ी थी, यहाँ 2-3 स्टेप कम हुई है, तो और उससे ये छोटा क्वेश्चन है। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी बुक का और ये 4th का 5th वाला पार्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ये आपका हैंड्स प्रूव हो गया, और आप लेफ्ट हैंड लेके चले थे और राइट हैंड जनरेट कर लिया, तो आप मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका हैंड्स प्रूव रिस्पॉन्स हो गया। अब आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी अपन डरावना जो स्टेप है वो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड। डरावने स्टेप को आप मेंशन कर देते हैं, क्या है भाई 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए। देखो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको पता लग रहा है कि जब ये स्टेप है तो यहाँ पर आपका एक ही पार्ट करना है कि क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज दैट इज़ डिनोमिनेटर का यानी रूट से बाहर निकलने के लिए माइनस है तो इसका प्लस वाला लगाना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन ए, और ये लिखा 1 प्लस साइन ए। आपने जो भी किया वो देखो सेपरेट किया, डिनोमिनेटर का रेशनलेशन किया। डिनोमिनेटर अगर माइनस है तो इसका अपोजिट साइन से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। अब आपके पास जो रहा ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट
देखिए ऊपर रह गया 1 प्लस साइन ए का क्या रह गया होल स्क्वायर, और डिनोमीटर रह गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए रह गया। अब आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूट, और अभी अपन इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं, ये है 1 प्लस साइन ए और उसका होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमीटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज़ हो गया कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं अपन। अरेंज कैसे कर रहे हैं देख सकते हैं, एक मिनट। ये आप इसको रूट लगा हुआ होल ऐसा एज इट इज़ है, क्या ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है और डिनोमीटर में भी होल स्क्वायर है, तो इनको कंबाइन में क्या लिख देते हैं, कंबाइन में होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये भी कोस ए और ये पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब ये पूरे का जब स्क्वायर हो चुका है तो आप देख सकते हैं जब पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये पूरे का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा और डिनोमीटर में बचेगा कॉस ए बचेगा। अब इनको क्या कर लीजिए आप सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए रहा, और 1 बाई कॉस जो कि होता है आप जानते हैं 1 बाई कॉस जो कि होता है सेक ए होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए होता है। और ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ है वो आपके सामने है, और क्वेश्चन में किसी को तकलीफ़ लगती हो तो बता दें आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें बिल्कुल, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और आप बताएं। और आपको अगर कंटेंट डाउनलोड करने हैं तो मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर PDF डाउनलोड करने के बाद वीडियो देखिए, आपको लगेगा सर बहुत ही शानदार से समझ में आएगा। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट PDF के मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट वीडियो की कौन से वीडियो आगे कंटिन्यू आ रहे हैं वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके चलो कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं वही लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि एक बार साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और डिनोमीटर में दिख रहा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमीटर से क्या कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, और कॉमन जो आ रही है वो कॉमन आप लोग ले लीजिए। तो मुझे लगता है कॉमन ऊपर जो दिख रहा है आप सबको दिख रहा होगा, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, और जो बचा रिमेनिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रिमेनिंग रहा। एंड देन फर्दर आपके पास रहा है डिनोमीटर में जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ कोस थीटा कॉमन आ रहा है, और रिमेनिंग जो रह गया वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि साइन बाई कोस रह जाए, साइन बाई कोस दैट इज़ tan होता है, और वही tan आपको लाना है। यानी ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए, गायब हो जानी चाहिए। ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ताकि साइन बाई कोस क्या हो जाए tan, और ये आपका आंसर आ जाए, राइट हैंड पार्ट हो जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो आप लोगों ने जो एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है वो आइडेंटिटी ये पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दैट इज़ 1 होता है। तो या तो आप लोग क्या कर दें साइंस, या तो आप क्या कर दें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या फिर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें। दोनों में से कोई एक लिख दें, जो आपकी इच्छा हो जो लिख दें, चाहे न्यूमरेटर में लिख दें चाहे डिनोमीटर में लिख दें। आप चाहो तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर से, या डिनोमीटर में रिप्लेस कर दो कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर से, जो आपकी इच्छा हो, एनी वन, पर दोनों नहीं एट ए टाइम एक को करना, क्योंकि दोनों कर दोगे तो वापस न्यूमरेटर डिनोमीटर में इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर वाला कोस में बदल जाएगा, नीचे वाला साइन में बदल जाएगा। तो वो दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर कट ईच अदर, दे नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, तो वो कैंसिल होंगे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप किसी एक को चेंज करना, एक को एज इट इज रखना, ताकि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो अपन न्यूमरेटर में बदलते हैं, ठीक है। चलो न्यूमरेटर में बदलते हैं। तो न्यूमरेटर में टर्म देखिए आपके पास है साइन थीटा, देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना। और देन फर्दर आपके पास टर्म है दैट इज़ कोस थीटा, और ये आपके पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको साइन को माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जो माइनस 2 है उसको मल्टीप्लाई करते, करिए मल्टीप्लाई, दैट इज़ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अब ये आपके पास एज इट इज़ है, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 2, देखो माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एज इट इज़ है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म बची है उस टर्म पर अपन आगे बात करते हैं। टर्म आपकी जो बची है वो बची है साइन थीटा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ उसको, एक सेकेंड,
साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में बची है वो टर्म, ये 2 cos स्क्वायर तो पहले लिख रहा हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये -2 + 1, तो -2 में से +1 जाएगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा, -1 रहेगा। अब आप लोग मेंशन करिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आप लोग देख सकते हैं ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगी, जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग जो टर्म रही वो दैट इज़ साइन थीटा एंड देन बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज़ टेन थीटा, और टेन थीटा रह गया। वो टेन थीटा अपने आप में आपके पास कौन सा रेस्पॉन्स आ गया, राइट हैंड पार्ट सॉल्व हो गया। और आप चले थे लेफ्ट हैंड साइड लेके और जनरेट कर लिया राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हैंस प्रूव। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब आते हैं, अगर किसी को दिक्कत लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में आप वो क्वेश्चन डाल दीजिए, उसको मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। और फिर भी कोई इशू लगे तो वो आप टेलीग्राम पे जहाँ पे भी जो PDF बना के मेरे उस पर जिस भी चैनल पे या आपको भेज सकते हो और वो आप भेज सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका मीडियम रहे ना। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, 8 में लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखोगे ये साइन थीटा साइन A + कोसेक A का होल स्क्वायर, कोस A + sec A का होल स्क्वायर, और आगे 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A। तो यहाँ से अपन जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान दें तो साइन A + कोसेक A का होल स्क्वायर है ये, और प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर ओपन करने के लिए अपन क्या करें, A + B का इसमें भी फार्मूला यूज़ करें अपन, A + B का होल स्क्वायर दैट इज़ A² + B² + 2AB, ये फॉर्मूला यूज़ करें। तो कर लेते हैं सबसे पहले, देखिए दैट इज़ साइन स्क्वायर A + कोसेक स्क्वायर A + 2, एक सेकेंड, +2 साइन A एंड देन फर्दर कोसेक A। आगे देखो कोस स्क्वायर A + सेक स्क्वायर A एंड देन +2 cos A देन फर्दर sec A मेंशन कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं टर्म बची है, मैं उनको जो सिमिलर टर्म है उनको साथ साथ लिख रहा हूँ। ये cos और sin को साथ में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, साथ में लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इनका रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो साथ साथ लिख दीजिए। देखो लिख रहे हैं साथ साथ में, दैट इज़ साइन स्क्वायर A + कोस स्क्वायर A, पहली टर्म तो साथ में लिख दी। देन फर्दर कोसेक स्क्वायर A, देन फर्दर आपने लिख दिया सेक स्क्वायर A। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेंज कर रहा हूँ मैं, 2 साइन A लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन A लिखा हुआ है। कोसेक A को लिख दिया 1 साइन A मेंशन कर दिया, प्लस 2 cos A लिखा और cos को लिख दिया 1/sec, sec को लिख, सॉरी cos के sec को लिखा 1/cos A लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से साइन A से साइन A कैंसिल कर देंगे, cos A से cos A कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग टर्म जो भी है वो मेंशन करते हैं। देखो नेक्स्ट टर्म है आपके पास साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 आपने मेंशन कर दिया। अब आपको देखो ये cosec की टर्म में और ये sec की टर्म में, तो आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटीज़ लगा रहे हैं cosec, और आंसर आपका tan और cot की टर्म में। तो cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पर A वेरिएबल है तो A ले लेंगे, और प्लस सेक स्क्वायर जो होता है 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A, और प्लस ये रह गया 2 और ये रह गया 2। अब आप लोग अपनी चीज़ों को अरेंज कर ले दीजिए। तो 2 + 2 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, ये 7, और आपके जो रेस्पॉन्स है वो दैट इज़, मैं पहले 10 लिख देता हूँ जैसा क्वेश्चन की डिमांड है, tan स्क्वायर A और लास्ट में कोट स्क्वायर A, और ये आपका आंसर फाइनल कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका 8th पार्ट फाइंड अप हो गया। अब बच्चा 9th और 10th 2 पार्ट बचे, दोनों को भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चल रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड को जितना लेफ्ट हैंड सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर अपने को अगर लेफ्ट हैंड से आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है तो फिर फर्दर राइट को देखेंगे, राइट हैंड पार्ट को देखेंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वो पहले लेफ्ट हैंड को देखेंगे, और लेफ्ट हैंड में भी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले इसको साइन कोस सेक जो भी टर्म्स है साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोसेक और सेक भी है, tan कोट भी है, तो उसको पहले साइन कोस की टर्म में मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन कहाँ से पॉसिबल हो सकता है वो अपन कन्वर्ट करेंगे बस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कोसेक दे रखा है तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोसेक A माइनस साइन A, और ये सेक A माइनस कॉस A। कोसेक जो होता है वो होता है 1 साइन A माइनस साइन A अपॉन 1। सेक जो कि होता है 1/cos A माइनस cos A
अपॉन 1। अब आ जाइए आप लोग, देखो यहाँ अपन क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम जो कि आ रहा है साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हो कि ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि फार्मूला आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छे से पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। कौन कौन से फार्मूले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 होता है। इसी को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ कोस स्क्वायर ए, और अपॉन नीचे आपके पास आ रहा है दैट इज़ साइन ए, दैट इज़ साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स हो गया साइन स्क्वायर ए एंड अपॉन कॉस ए आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ से ये एक कोस पावर से एक कोस पावर कैंसिल, एक साइन पावर से एक साइन पावर कैंसिल, जो रिमेनिंग रहा वो रिमेनिंग मेंशन कर देंगे। रिमेनिंग जो है कि साइन ए रिमेनिंग रहेगा और रिमेनिंग रह गया कॉस ए, और ये कॉस ए आ गया। अब यहाँ से आपका जो मोस्ट सिंप्लीफाइड लेफ्ट हैंड साइड का रिस्पॉन्स है, यहाँ से आपको राइट हैंड साइड तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा तो अगला आपको सीधा सीधा पता लगता है कि अपने को कहीं ना कहीं राइट हैंड पार्ट को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिस्पॉन्स मिल सकता है। तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कर रहे हैं राइट हैंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। करिए राइट हैंड पार्ट कुछ ऐसा कह रहा है कि 1 अपॉन tan a 1 प्लस कॉट ए लिखा हुआ है। तो tan और कॉट को आप किस में बदल दें, साइन कोस के अंदर। 1 अपॉन ये tan लिखा हुआ है साइन ए बाई कॉस ए एंड प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर ये 1 एज इट इज़ है, डिनोमीटर में क्या ले लें एलसीएम, साइन ए कॉस ए ले लें। तो डिनोमीटर में क्या ले रहे हैं, साइन ए एंड देन कॉस ए, एलसीएम ले लो। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा साइन, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए एंड देन साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कोस बचा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए बचा। अब आप लोग देख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा ये वाला पार्ट क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा साइन ए एंड देन कॉस ए, और डिनोमीटर में बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, ये आपने अभी बताया रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो ऊपर जो रह गया वो रह गया साइन ए एंड देन कॉस ए, और डिनोमीटर में 1 रह गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 बचा। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का रिस्पॉन्स सेम आ गया, तो आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। मैं समझता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। 9 क्वेश्चन तक मैं समझता हूँ आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझने वाला पार्ट है। क्वेश्चन में 3 सब पार्ट दे रखे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए का होल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोट ए का ब्रैकेट का होल स्क्वायर है और इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो 3 सब पार्ट इसको अपन मान रहे हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये दे रखे हैं। 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट में अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो तीनों पार्ट को इक्वल लाना, तो आप ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। पहला आपका काम होगा कि फर्स्ट पार्ट को आप लोग इक्वल प्रूव करेंगे, किसके, थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव होंगे, और देन सेकंड केस में करोगे सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल करोगे, यानी फर्स्ट से भी थर्ड जनरेट करोगे और सेकंड से भी थर्ड जनरेट करोगे। यही अपना ऑब्जेक्टिव और यही अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट से थर्ड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो गिवन है वो फर्स्ट गिवन क्या है भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपने गिवन है। यहाँ से जो आपको रेस्पॉन्स दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेकंड होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और वही आइडेंटिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। करिए देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर ए, वेरिएबल ए है तो ए वेरिएबल ले लेंगे अपन, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर देखिए दैट इज़ कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों वेरिएबल आपने ले लिए, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। अब आप लोग सेक स्क्वायर का जो रेस्पॉन्स होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 बाई कोस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग देख सकते हैं रेसिप्रोकल है तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए एज इट इज़, और ये 1 बाई साइन स्क्वायर जो कि रेसिप्रोकल है क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर अब इसको अरेंज कर लेंगे, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये रिजल्ट बन गया साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर दैट इज़ टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपने अल्टीमेटली क्या किया, फर्स्ट को किसके इक्वल ले आए,
थर्ड को इक्वल ले आए। ये पहला पार्ट तो आपका हैंस प्रूव हो गया। मैं समझता हूँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप फर्स्ट से थर्ड ले आए। जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था कि फर्स्ट से थर्ड लाना, वो फर्स्ट से थर्ड ले आए इस प्रोसेस से। अब आपको लाना है सेकंड से थर्ड लाना है, तो सेकंड से थर्ड अब अपन अगला जो ऑब्जेक्टिव वो लिख रहे हैं कि सेकंड जो स्टेप है उससे आप क्या लेके आएंगे, थर्ड स्टेप ले आएंगे। तो सेकंड स्टेप से थर्ड लाएंगे, तो लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा, ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ये लाना है, तो लाते हैं। सबसे पहले सेकंड जो आपको टर्म दे रही है वो सेकंड में मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 माइनस, इसको लिखा मैंने tan A और 1 माइनस cot A, और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर लेते हैं, और ये ब्रैकेट और ये होल स्क्वायर। अब आप लोग देखो इसको थोड़ा सा साइन कॉस के टर्म में बदल देते हैं। होल स्क्वायर नहीं बोलना है ना बेटा। 1 माइनस 10 हो गया आपके पास साइन A अपॉन कॉस A, एंड डिवाइड में 1 माइनस कॉस A अपॉन साइन A, और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ कोस है। मैं थोड़ा सा इसको एक सेकेंड, ये ब्रैकेट जो लिखा है वो ब्रैकेट, ये होल ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट का स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं पहले अपन। ये इसका एलसीएम आ रहा है कॉस A, और ये एलसीएम जाएगा दैट इज़ कॉस A माइनस साइन A, और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा साइन A, और ये आ जाएगा साइन A माइनस कॉस A। अब आप लोग क्या करिए, इसका जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप देखो, मैं थोड़ा सा इस स्क्वायर को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ये स्क्वायर को आप अरेंज करके थोड़ा सा, अब इसको जो है ना ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट, इसको आप रेसिप्रोकल कर लिख रहे हैं, रेसिप्रोकल करके तो कर लेता है। नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं अपन। यहाँ पर देखो स्टेप दिख रही है आप सबको, और स्टेप जो बन रही है वो स्टेप लिख रहा हूँ मैं। ये बाहर होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल होल स्क्वायर। पहले आप ये मेंशन कर दीजिए कोस A माइनस साइन A, जो कि एज इट इज़ है, और डिनोमिनेटर में कॉस A, वो कॉस A लिख दिया। अब ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टा हो जाएगा तो उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ये जो साइन है वो साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये साइन माइनस कोस है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कर दीजिए। तो ये आ गया साइन A, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, साइन A माइनस कॉस A। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के सिमिलर दिख रही, बट थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है। साइन का डिफरेंस कैसा हुआ, ये कोस A माइनस साइन A, और ये साइन A माइनस कोस A। तो एक काम करते हैं, साइन A माइनस कोस A, इसको भी साइन A माइनस कोस A बना लेते हैं। और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अपन क्या लेते हैं यहाँ पर, माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस लेते हैं कॉमन। देखो साइन A माइनस कोस A यहाँ पर कॉमन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो देखो स्टेप में मैं कॉमन ले रहा हूँ, और आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टमेटिक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और अच्छे क्वेश्चन पे विशेष फोकस ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कब क्या मिल जाए भरोसा नहीं होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको भी ये भी हटा लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लगा लेंगे। ये लिखा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, ये हो गया साइन A माइनस कॉस A हो गया, साइन A माइनस कॉस A, और डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस A। अब ये इंटू ऊपर है साइन A, और नीचे आपके पास है साइन A माइनस कॉस A। अब आप देख सकते हो साइन A माइनस कोस A से साइन A माइनस कोस A काट दिया, तब बचा क्या आपके पास है, बचा ये आपके पास है माइनस साइन A बाई कोस A का होल स्क्वायर। और साइन A माइनस कोस A का होल स्क्वायर जो लगेगा वो आप जानते हैं कि माइनस tan A का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये रेस्पॉन्स आपका आ गया tan स्क्वायर A। अब आप देख सकते हो यहाँ से अपन ने क्या जनरेट किया, सेकंड से जो अपन इनिशियल बोला था, सेकंड से क्या जनरेट कर रहे हैं, थर्ड जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपने सेकंड से थर्ड जनरेट कर लिया, और यही अपना ऑब्जेक्टिव था, ये भी अपन ने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने, देखो सेकंड से थर्ड प्रूव करना था, ये सेकंड से थर्ड ही था, और सेकंड से थर्ड अपन ने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव लिखा। और यहाँ आप फर्स्ट से थर्ड लाना था, तो फर्स्ट से थर्ड ले आए, तो ये हैंस प्रूव हो गया। तो अल्टीमेटली फर्स्ट से सेकंड, और फर्स्ट से थर्ड, और सेकंड से थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर इक्वल ईच अदर। तो ये अपने यहाँ तक क्वेश्चन प्रूव कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो क्वेश्चन में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर आप सारी वीडियो लाइन से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आज मैंने एनसीईआरटी वाइंड अप करी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें और आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत, आई थिंक मोर देन 10 to 15 बुक्स का मटेरियल मिलेगा आपको, मोर देन 15 बुक्स का मटेरियल मिलेगा, और बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। वो जो कि बोर्ड पेपर में अगर मेरे वीडियो देखो
देखोगे तो बोर्ड पेपर में मेरे वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप खुद कह दोगे सर वो क्वेश्चन वही पेपर में पूछा गया जो आपने वीडियो में कराया है। तो प्लीज़ आप बने रहना पड़ेगा और मैं खुद एफर्ट्स करूँगा कि बच्चे मतलब एक्चुअल वो लाइक करे वीडियो को कि सर वास्तव में कंटेंट में दम है, तो वही वीडियो क्वेश्चंस कराए जाएंगे और बहुत सारे कराए जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।